एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेलाजा टिप्स। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेकअप में क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हम मेकअप को करते हैं। तो मेरे फेस का एक हिस्सा जो कि है लेफ्ट साइड में, यहाँ मैं करूंगी वो मेकअप जो बेसिकली नहीं करना होता है। जिन गलतियों को हम बार बार दोहराते हैं मेकअप करते वक्त, वो मैं इस तरफ करूंगी। और जो एक बिल्कुल परफेक्ट तरीका है मेकअप को करने का, वो मैं करूंगी इस तरफ। तो सभी का मेकअप करने का स्टाइल जो है गाइस वो अलग अलग होता है और इसमें कोई पर्टिकुलरली रूल नहीं है। आप लोगों को जैसे अच्छा लगता है आप वैसे मेकअप कर सकते हो। ये मेरी पर्सनल कुछ मेरे एक्सपीरियंस से मैंने कुछ टिप्स और ट्रिक्स सीखी हैं, जिससे मुझे मेरा मेकअप ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा फ्लॉलेस लगता है। अगर आप भी इन सब चीज़ों को फॉलो करते हो तो आप भी अपने मेकअप को और ज़्यादा फ्लॉलेस बना सकते हो। तो अगर आप इसको जानने में इंटरेस्टेड है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहले स्टेप से। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है स्किन केयर। तो स्किन केयर इट्स वेरी नेसेसरी, बिकॉज स्किन केयर इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका जो भी मेकअप है वो फ्लॉलेस लग पाए और आपकी स्किन को हार्म भी ना हो। अब कुछ लोग जो है स्किन केयर करना भूल जाते हैं मेकअप करने से पहले, तो इसलिए उनका मेकअप जो है वो पैची पैची लगने लग जाता है या फिर अच्छा फ्लॉलेस नहीं दिखता है। तो स्किन केयर ज़रूर करना है। जब स्किन केयर की बात आती है तो मैंने अभी अपने पूरे फेस पे एक अच्छा सा स्किन केयर किया हुआ है। दूसरा स्टेप आता है प्राइमर का। मैं यूज़ करूंगी यहाँ पे न्याय का प्रेपनी अप प्राइमर, बट मैं फेस के इस तरफ इसे यूज़ करूंगी, इस तरफ मैं यूज़ नहीं करूंगी। और मैं वो चीज़ें बता रही हूँ आपको जो मैंने एक्सपीरियंस की है। और जब मैं एक टीनेज थी या फिर मैं कॉलेज गोइंग गर्ल, तो मैं बहुत ज़्यादा मिस्टेक कहाँ करती थी और मोस्टली गर्ल्स कहाँ पर जो है वो मिस्टेक्स करती हैं, बस मैं वही आपको बताना चाह रही हूँ। दैट टाइम तो इतना गाइज यूट्यूब भी इतना एडवांस नहीं हुआ था, तो बट अब है, तो इसके ज़रिए मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है और क्या करना है। तो प्राइमर लगाने के तरीके में भी गाइज बहुत ही बड़ी गलती हो जाती है। सबसे बड़ी बात, आप लोग प्राइमर लगाना भूल जाते हो या फिर उसको इतनी इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देते हो। सो प्राइमर इट्स काइंड ऑफ ए रूट ऑफ द मेकअप। सो प्राइमर लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो फेस के इस तरफ जो है मैं प्राइमर जो है उस तरीके से लगाऊंगी जिस तरीके से नहीं लगाना चाहिए, और इस तरफ लगाऊंगी जिस तरीके से लगाना चाहिए। सो गाइस, वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आप बहुत ही आसानी से समझ जाए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक जगह मैंने आपको बिल्कुल वहाँ पे एग्जैक्टली वो बताया है जो आप लोग गलतियाँ करते हो, और दूसरी जगह मैंने बताया है कि एग्जैक्टली करना क्या है मेकअप को करते वक्त। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी न्यायका का प्राइमर। जहां जहां मुझे स्वेटिंग हो रही है बस मैं वहीं प्राइमर लगाऊंगी। यहाँ स्वेटिंग होती है मैं यहाँ लगाऊंगी, यहाँ लगाऊंगी, यहाँ लगाऊंगी, यहाँ लगाऊंगी, बस मुझे यही होती है स्वेटिंग, तो मैं सिर्फ यही प्राइमर लगाऊंगी। तो ऐसा नहीं सोचना है कि जहां मुझे सिर्फ स्वेटिंग होती है मैं वहीं प्राइमर लगाऊंगी, बाकी पूरे फेस के ऊपर प्राइमर नहीं लगाऊंगी। उसका रीजन ये है कि आप पूरे फेस पे फाउंडेशन लगाओगे, लेकिन आप डैब डैब करके जगह जगह पे प्राइमर लगा दोगे, और सो कहीं पर लगेगा प्राइमर, कहीं पर नहीं लगेगा, उससे आपका बेस तो रेडी होगा ही नहीं। हाँ, आपको उस एरिया में थोड़ा ज्यादा फोकस करना है जहां पे आपको स्वेटिंग होती है। तो मैं यूज कर रही हूँ न्यायका का प्राइमर। सो प्राइमर को लगाते हुए मैं अपने नोज वाले एरिया पे ज्यादा प्रेस करूंगी ताकि वो अच्छे से स्किन के अंदर चला जाए। सो ये वाला पोर्शन आप देख सकते हो, मैंने यहाँ डैब डैब करके जो है गलत तरीके से प्राइमर लगाया है, और ये वाला एरिया है यहाँ पे मैंने अच्छे से प्राइमर को सेट कर लिया अपने फेस के। सो अभी आप फर्क देख सकते हैं दोनों के अंदर कि कितना ज्यादा फर्क है। सो नेक्स्ट मैं यूज करूंगी फाउंडेशन, वो भी मेरे फेस से बिल्कुल मैच होता हुआ। तो मैं पूरे फाउंडेशन को अपने फेस पे लगाऊंगी। ये बिल्कुल एग्जैक्ट शेड है मेरे फेस से। अब मैं इस फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। सो जो अभी हुआ वो कभी नहीं करना है। अब अपनी फेस से मैच होते हुए टेक्सचर या शेड को आपको चूज़ करना है, बहुत सोच समझ के चूज़ करना है। हम बहुत सारी ये गलती कर देते हैं कि हम हमेशा जो फाउंडेशन है वो कलर के अकॉर्डिंगली अपने आप चूज़ कर लेते हैं और उस अकॉर्डिंगली अपने फेस के लिए मंगवा लेते हैं या खरीद लेते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब तक आपको आपके फेस का इक्वली टेक्सचर नहीं पता है, आपको आपके फेस का शेड नंबर नहीं पता है, तब तक आप किसी भी फाउंडेशन को नहीं लेंगे। अनटिल दैट यू हैव टू चेक इट आउट योर फाउंडेशन। अप्लाई करके देखना है फाउंडेशन को, उसके बाद ही आपको उसे खरीदना है। तो इसका बिल्कुल श्योर कर लें कि जो फाउंडेशन है वो आपके फेस से मैच करता है या नहीं करता है।
बेवजह इस तरीके का फाउंडेशन चूज करना जो आपके टेक्सचर से बिल्कुल मैचअप भी नहीं है। सो वो आपके फेस पे मेकअप को बहुत ज्यादा ब्लरी दिखाएगा, साथ ही में गंदा तो लगेगा ही, साथ में वो अच्छा भी नहीं दिखेगा। अब इस तरफ मैं यूज करूंगी जो मुझे एग्जैक्टली करना चाहिए। सो आई एम यूजिंग हेयर द लैक्मे इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन ऑन माई फेस। सो दिस इज द एग्जैक्टली शेड ऑफ माइन। ओके, सो फाउंडेशन लग चुका है। अब बात करते हैं इसे ब्लेंड कैसे करना है। अगर आपको ब्यूटी ब्लेंडर पसंद है तो सबसे बेस्ट है कि आप ब्यूटी ब्लेंडर से ही इसे ब्लेंड कीजिए, वो सबसे परफेक्ट रहता है। बट अगर आप ब्रश से भी इसे ब्लेंड करना चाहते हो गाइस, तो आपको उसमें भी उसको डैब डैब करके फाउंडेशन को लगाना है, यूं नीचे की तरह स्क्रॉल नहीं करना है। इससे आपका फाउंडेशन आपके फेस पे टिकेगा ही नहीं, वो ब्रश के साथ ही सारा लग जाएगा और वो इस तरीके से स्क्रॉल हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग वे टू अप्लाई अ फाउंडेशन। तो मैं यहाँ ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपने फाउंडेशन को सेट करूंगी। ये क्या है, कंसीलर। इसको तो मैं स्किप कर देती हूँ। ये बार बार फाउंडेशन मैं अपने फेस पे क्यों लगाऊं। पहले मैंने वो फाउंडेशन लगाया, अब मैं दोबारा से इस फाउंडेशन को अपने फेस पे लगा रही हूँ। इसको तो मैं स्किप ही कर देती हूँ। सो गाइज, आपको अपने फाउंडेशन को लगाने के बाद कंसीलर ज़रूर अप्लाई करना है। ऐसा नहीं करना है कि इसकी मुझे क्या ज़रूरत है, इसे नहीं अप्लाई करती हूँ बिकॉज ऑफ मुझे डार्क सर्कल बिल्कुल भी नहीं है। और पहले तो आपने गलत फाउंडेशन लगाया, ऊपर से कंसीलर भी नहीं यूज़ कर रहे हो, तो वो आपके फेस को और भी ज़्यादा भयंकर बना देगा। तो कंसीलर यूज़ करना ही करना है। अगर आपको डार्क सर्कल नहीं है तो आप एक लेवल पे, अगर आपने अपने फाउंडेशन जो है शेड एग्जैक्टली चूज़ किया तो आप स्किप कर सकते हो। अदरवाइज आपको कंसीलर लगाना ही लगाना है अपने फेस के ऊपर। सो आफ्टर अप्लाइंग फाउंडेशन आपको कंसीलर लगाना ही है। अगर आपको कम डार्क सर्कल हैं तो भी आप लगा सकते हैं, अगर आपने अपना फाउंडेशन जो है वो एग्जैक्टली शेड का चूज किया है। सो अब मैं इसे भी ब्लेंड कर लूंगी। अब मैं लगाऊंगी अपने फेस के ऊपर लैक्मे सन एक्सपर्ट का कॉम्पैक्ट, और मैं अब इसको पूरे फेस पे लगा लूंगी। तो इस तरीके से कॉम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आपके पास दो तरीके कॉम्पैक्ट लगाने के, या तो ब्रश या तो फिर इस तरीके से कॉम्पैक्ट के साथ जो स्पॉन्ज मिलता है, या फिर आपके पास अलग से कोई स्पॉन्ज होता है आप उससे भी लगा सकते हो। द बेस्ट वे टू अप्लाई द कॉम्पैक्ट आफ्टर कंसीलर इज गाइज द स्पॉन्ज, और वो भी आपको पूरे फेस पे नहीं लगाना है, आपको सिर्फ वहाँ लगाना है जहाँ पर आपने कंसीलर लगाया है। कंसीलर को पैक करने के लिए इस कॉम्पैक्ट को यूज़ करना है, ना कि पूरे फेस के ऊपर। बट एक फ्लॉलेस बेस के लिए चाहिए आपको बहुत ही मिनिमम टू मिनिमम कॉम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा ओवर डू भी नहीं करना है अपने फेस को। तो मैं अब स्पॉन्ज की हेल्प से अपने फेस के कंसीलर को सेट कर रही हूँ। आपको पूरे फेस पे इसको नहीं लगाना है, सिर्फ जहाँ जहाँ आपने कंसीलर लगाया था वहाँ पे आपको इसको डैब डैब करके लगाना है। डैब डैब वाली मोशन में इसको सेट करना है। तो अगर आप ब्रश से लगाना चाहते हो तो ब्रश से लगाने का तरीका भी इसको डैब डैब ही होगा, डैब डैब वाली मोशन में, ना कि इस तरीके से। कितना ज़्यादा चेंज ऑलरेडी गाइज यू कैन सी, कितना ज़्यादा चेंज है फेस के एक तरफ में और दूसरी तरफ में। सो नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी ब्लश। सो देख लेते हैं कि क्या गलती करते हैं हम ब्लश को अप्लाई कर। वाओ, कितनी प्यारी शेड है। इसको मैं अपने फेस के ऊपर लगाऊंगी और बहुत सारा लगा लेती हूँ। तो गाइस इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है कि बस आपको ये लगे कि आपने अपने पैन में से सामान उठाया और अपने फेस के ऊपर चिपका दिया तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा है बिकॉज आपने ब्लश वियर किया है, आपको खुद में कॉन्फिडेंट आ रहा है कि आपने ब्लश वियर किया है। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने ब्लश तो वियर कर लिया है लेकिन उसको एग्जैक्टली वे में ब्लेंड नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात है, आपने बहुत ज़्यादा डार्क एक पिगमेंट अगर चूज़ कर भी दिया है तो उसको आप ब्लेंड भी नहीं कर रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सेम ब्लश को ले रही हूँ और हल्का सा ब्लश लेके इस तरीके से हमेशा अपने हाथों पे इस तरीके से डैप कर लीजिए और अपने
चीक्स पे फोकस कीजिए। आपके चीक्स कहाँ हैं, यहाँ पे लाइक बहुत ज़्यादा ऊपर तक यहाँ पे लगा दिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ एप्पल ऑफ द चीक्स पर आपको पहले इस तरीके से लगाना है, लाइक दिस तरीके से। बिल्कुल भी नहीं करना है ब्लश को, आपको स्क्रॉल करना है लाइक दिस, और वो भी अपवर्ड, नॉट मच अपवर्ड बट this is the right way and this is the wrong way to apply the blush. Oh, it's a bronzer. So अब मैं अपने फेस के ऊपर लगाऊंगी ब्रॉन्जर। गाइज, सो ब्रॉन्जर को लगाते हुए आपको बहुत चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपको एग्जैक्ट ब्रॉन्जर एक तो लगाना कहाँ पे है, और लगा लेने के बाद उसको ब्लेंड करना बिल्कुल नहीं भूलना है। हमारे फेस में मेकअप में सबसे ज़्यादा टाइम गाइज ब्रॉन्जर में ही लगता है। ब्रॉन्जर को ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो एक पैच छोड़ देगा। हालांकि मैंने इसमें इतना डार्क नहीं लगाया, बट मोस्टली हम क्या करते हैं, डार्क लगा लेते हैं और साथ में से ब्लेंड भी करना भूल जाते हैं। तो हमें सबसे पहले एक राइट काइंड ऑफ ए ब्रश सिलेक्ट करना है। अगर आप बिगनर्स हो तो आप इस तरीके का ब्रश ले सकते हो। इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी इजी टू अप्लाई अ ब्रॉन्जर विद दिस ब्रश। तो मैं हल्का सा ब्रॉन्जर, बहुत ही हल्का सा ब्रॉन्जर पिक करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। हल्का सा ब्रॉन्जर पहले पिक करूँगी, उसको एक्स्ट्रा हमेशा डस्ट कर लूँगी, और पहले मुझे अपने पॉइंट जो है फोकस करने हैं अपने फेस के ऊपर कि मैं एग्जैक्टली ब्रॉन्जर को कहाँ लगाना चाहती हूँ। और ब्रॉन्जर बेसिकली आपके फेस को डायमेंशन देता है, आपके फेस को शेप देता है। विदाउट ब्रॉन्जर भी आप मेकअप कर सकते हो और साथ में ब्रॉन्जर के भी मेकअप कर सकते हो, बट ब्रॉन्जर लगाने से आपका फेस ज़्यादा एनहांस होता है। तो सबसे पहले फिश टेल बना ले अपने फेस की लाइक। अब हमें इस डायरेक्शन में ब्रॉन्जर को अप्लाई करना है। पहले मैंने मार्क किया है मुझे ब्रॉन्जर कहाँ चाहिए, यहां चाहिए, यहां चाहिए और हल्का सा यहां चाहिए। So this is way to apply the bronzer. Now I'm gonna blend it with the same brush. थोड़ा सा डस्ट कर लेना है या स्किन पे ही रब कर लेना है ताकि इसका एक्स्ट्रा ब्रॉन्जर पार्ट जो है वो निकल जाए। So I'm gonna blend it now. और इसके बाद मैं एक बड़ा सा ब्रश लूंगी और उससे दोबारा से इसे ब्लेंड करूंगी। तो आप देख सकते हो एक फेस बहुत अच्छा और नेचुरल दिख रहा है और एक फेस जो है काफी ब्लंडर दिख रहा है, बहुत भयंकर दिख रहा है, बहुत पैच पैच है स्किन के ऊपर, बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है। सो नेक्स्ट स्टेप में हम अपनी ब्रॉज को बनाएंगे। तो ब्रॉज को बनाते हुए भी बहुत सारी जो है सबसे बड़ी मिस्टेक हम अपनी ब्रॉज को बनाने में करते हैं। सो देख लेते हैं। तो मैं चूज करूंगी एक बड़ा सा ब्रश और साथ में मुझे ये शेड अच्छी नहीं लग रही और ये भी नहीं अच्छी लग रही, ये भी नहीं अच्छी है। मैं डार्क कलर पिक करूंगी और उससे मैं अपनी ब्रॉज बना लूंगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक है ब्रॉज बनाने में कि सबसे पहले डार्क कलर को पिक करना और डार्क कलर को पिक करके सबसे पहले उसे आगे की तरफ लगाना। तो जो हमारी ब्रॉज का सबसे पहला पार्ट होता है, लाइक जो इनिशियल पार्ट होता है गाइज, हम उसको खाली छोड़ देते हैं या फिर बहुत ही लाइट ब्राउन कलर से फिल करते हैं और फिर धीरे 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 यहाँ आते आते हल्का सा उसे डार्क करते हैं एंड अगेन हम उसे लाइट कर देते हैं। तो यही ब्रॉ को बनाने का तरीका है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है बिकॉज इससे फेस बहुत ज़्यादा अनफेयर लगेगा, साथ ही में बहुत ही गंदा भी लग रहा है। सो इस तरीके से ब्रॉज को कभी नहीं बनाना है। तो ब्रॉज को बनाने के लिए सबसे पहले हम स्पूली लेंगे और उससे कॉम्ब करेंगे अपनी ब्रॉज को ताकि हमें इसकी लेंथ सबसे पहले पता चले। और गाइज आजकल तो लॉकडाउन है, सो ब्रॉज में वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं बिकॉज ब्रॉज नहीं बनवा सकते, सैलून नहीं जा सकते। तो थोड़ा सा ब्लंडर जो है ब्रॉज के साथ वैसे ही चल रहा है और साथ में ब्रॉज बनाओगे भी गलत तो फिर उस रीज़न से क्या होगा कि मेकअप जो है अच्छा बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले हमें इस तरीके से बनाना है स्पूली की हेल्प से और उसके बाद एक बड़ा सा फ्लैट ब्रश लेने के बजाय हमें इस तरीके से एंगुलर
ब्रश को पिक करना है जो कि थोड़ा सा स्मॉल हो, और सबसे पहले यहाँ पे हमें एक लाइट शेड पिक करनी है। इन सब में से सबसे पहले हमें डार्क शेड पिक नहीं करनी है, सबसे लाइट शेड हमें पिक करनी है। और अब मैं अपनी ब्रॉज की सबसे पहले शेप बना रही हूँ कि एक्चुअल मुझे क्या शेप चाहिए। तो सबसे पहले हम मिड लेंथ से स्टार्ट करेंगे ब्रॉज को बनाना, और जिस डायरेक्शन में हेयर्स है उस डायरेक्शन में आपको जाना है, धीरे 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 नीचे की तरफ। अब इसी लाइट शेड से मैं आगे की ब्रॉज को फिल करूंगी। So this is the right way to make a brow and you can see that it seems very natural। और यहाँ पे तो पता ही नहीं चल रहा, ऐसा लगा किसी मॉन्स्टर्स की ब्रॉज मैंने बना दी हैं। तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। स्पेशली मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो आगे से स्टार्ट करते हैं ब्रॉज को बनाना और आगे ही सबसे पहले ब्लैक कलर फिल कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है अगर मॉन्स्टर नहीं दिखना चाहते हो। सो आई लुक मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा क्रिएट करूँगी, बहुत ड्रामेटिक क्रिएट नहीं करूँगी। कलर मैं यहाँ पे ले रही हूँ शेड और मैं इसे अप्लाई करूँगी। तो आज सबसे पहले आपको ये बताऊँगी कि अप्लाई आई शेडो कैसे करना है। सबसे पहले आप अगर सिंगल आई शेडो लगाना चाहते हो तो अपनी क्रीज लाइन से शुरू करेंगे, बहुत ही हल्के हाथों से इसे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल मतलब अप एंड डाउन लाइक दिस, और साथ में आपको इसको सर्कल जैसे घुमाना है। सेम कलर मैं अपनी आईलिड के ऊपर इस तरीके से लगा दूंगी, और स्पेशली विद अ फ्लैट ब्रश। यहाँ पे मैंने एक फ्लफी ब्रश लिया है, मैं उसी से अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप एक सिंगल शेड लगाना चाहते हो गाइस तो आपको इसी तरीके से करना है, आईज पे हल्का सा स्क्रॉल करना है और इस तरीके से, एंड यू आर डन। सो अब यहाँ पे हम क्या मिस्टेक करते हैं, सबसे पहले हम डार्क कलर चूज कर लेते हैं, उसको अपनी आईलिड के ऊपर लगा लेते हैं। और डार्क कलर चूज करना इज नॉट अ बुराई, डार्क कलर आप चूज कर सकते हो, लेकिन डेली रूटीन में नहीं। डेली रूटीन में आप डार्क कलर थोड़ा अवॉइड ही कर दीजिए, और अगर लगाना भी चाह रहे हो तो फिर इसको तरीके से लगाइए। और मैं आपको बता रही हूँ कि आई शेडो लगाते वक्त हमारा जो हाथों का तरीका होता है या जो हम ब्रश को पकड़ते हैं वो किस तरीके से गलत हो सकता है। सो ये पीछे टोन लगाऊंगी अपनी आईलिड के ऊपर मैं। ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। ब्रश को पकड़ने का तरीका यही होता है गाइज, आपको पीछे से पकड़ना है, ना कि आगे से पकड़ना है। पीछे से पकड़ना है और इस तरीके से ब्रश को राउंड एंड राउंड घुमाना है, ब्लेंड करना है अप डाउन राउंड एंड राउंड। लेकिन ब्रश को पकड़ने का स्टाइल ये बिल्कुल भी नहीं है, ना ही लगाने का स्टाइल ये है। इस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए धीरे धीरे जो है फेस जो है बहुत ही, एक फेस आप देख सकते हो फीचर्स कितने हाईलाइट हो चुके हैं, और एक तरफ आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा डंप मेकअप लग रहा है। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी लोटस का मेकअप प्रोफेशनल का मस्कारा, और उसको मैं बहुत ज़्यादा डार्क लगाऊंगी सो मस्कारा लगाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि गाइज आपको एक तो बार बार नहीं करना है, आपको स्क्रॉल करके मस्कारा हमेशा पिक करना है। और मस्कारा लगाने का तरीका आप सबसे एंड से शुरू करेंगे और बढ़ते बढ़ते आगे की तरफ जाएंगे, और हल्का सा शेक करते हुए इसको स्क्रॉल करेंगे। और इस तरीके से मस्कारा अप्लाई करेंगे। डिफरेंस बिटवीन बोथ मस्कारा एंड अलॉन्ग विद इट लोअर लैशेस पे भी अप्लाई करेंगे अगर आप करना चाहते हो तो। तो नेक्स्ट टाइम फॉर द हाइलाइटर, और मैं यूज करी हूँ वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर, और पूरा फेस इतना ग्लोई बना दूंगी कि सारी जगह हाइलाइटर लगा दूंगी। सो गाइज इस तरीके से हाइलाइटर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। हाइलाइटर दिख गया इसका मतलब ये नहीं कि सारा अपने फेस के ऊपर लगा लो, और इस एम में कि मैं बहुत ज़्यादा ग्लोई दिखूंगी और मेरा फेस चमक जाएगा। तो बहुत ज़्यादा हाइलाइटर भी आपके फेस को फैटी लुक दे देता है, ग्लॉसी लुक दे देता है, साथ में ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता। तो सबसे पहले आपको पिक करना है, आपको इसकी शेड को देखते हुए बहुत ज़्यादा अगर प्यार आ जाता है तो गाइस
हमेशा ध्यान रखिए कि आपको हमेशा कम हाइलाइटर पिक करना है। हाइलाइटर को पिक करना है हल्के से और डस्ट कर लेना है हमेशा एक्स्ट्रा। आप चाहें तो और हाइलाइटर दोबारा लगा सकते हैं, बट एकदम से इकट्ठे इतना सारा उठा के अपने फेस के ऊपर नहीं चिपकाना है। साथ में उसको ब्लेंड भी नहीं किया है तो अच्छे से इसको ब्लेंड भी करना है। फैन ब्रश की हेल्प से इसे लगाना है। अगर आप किसी और ब्रश से भी लेना चाहते हो या किसी और ब्रश से भी अप्लाई करना चाहते हो तो इस तरीके का एक फ्लैट ब्रश ले लें, इससे आप अप्लाई कर सकते हो हाइलाइटर अपने फेस के ऊपर। पर अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको हाइलाइटर जो है इसी तरीके से लगाना है, हल्का सा पिक करना है और अपने हाई पॉइंट्स पे लगाना है, ना कि सारे फेस के ऊपर आपको हाइलाइटर लगाना है। तो हाई पॉइंट्स जो होते हैं वो फेस के होते हैं ये चिक बोन्स, ब्रो बोन, दिस एरिया एंड नोज, चिन। तो मैं हाफ चिन पे लगाऊंगी हाइलाइटर और हाफ रहने दूंगी हल्का सा। आपके फेस की जो ग्लो है वो भी बिल्कुल नेचुरल दिखनी चाहिए, फेक बिल्कुल भी नहीं दिखनी चाहिए। उस तरीके से आपको हाइलाइटर को लगाना है। सो यू कैन सी तो हाइलाइटर बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है और इसी तरीके से आपको हाइलाइटर लगाना है। और नोज के ऊपर भी हम थोड़ा सा लगा लेंगे बिकॉज पार्ट ऑफ द मेकअप। सो हाफ नोज पे मैंने हाइलाइटर को लगाया है, हाफ पे नहीं लगाया है। और ब्रो बोन के नीचे हमेशा हाइलाइटर लगाने के लिए आपको स्मॉल ब्रश पिक करना है, फैन ब्रश से नहीं लगाना है हाइलाइटर। और आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रो बोन के नीचे हाइलाइटर लगाना है इस एरिया पे जहाँ पर आपकी ब्रोज की सबसे ऊंची एज है, आपको वहाँ पर हाइलाइटर लगाना है। ना कि आपको पूरे ब्रोज में हाइलाइटर लगाना है। सी सो नेक्स्ट स्टेप आता है अपने फेस के ऊपर सेटिंग स्प्रे को अप्लाई करना, जो कि हम खासकर भूल जाते हैं या फिर अप्लाई करते ही नहीं है। तो मैं अपने चेहरे का इस तरफ वाला पार्ट जो है इस पर मेकअप फिक्सर नहीं लगाऊंगी बिकॉज मोस्टली ये मिस्टेक करते हैं लोग कि यहाँ पे मेकअप सेटिंग स्प्रे नहीं लगाते, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं और फेस के इस तरफ मैं लगाऊंगी सेटिंग स्प्रे। तो सेटिंग स्प्रे को लगाने का तरीका गाइस इस तरीके से है कि सबसे पहले आपको अपने स्पॉन्ज के ऊपर सेटिंग स्प्रे को स्प्रे करना है। अब इस तरफ वाली साइड से हमें अपने फेस को सेट करना है, डैब डैब मोशन में, रगड़ना नहीं है। इससे आपका मेकअप जो है लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और मेकअप में एक अलग से चमक आ जाती है, एक अलग से फिनिश आपको दिखती है अगर आप सेटिंग स्प्रे को अप्लाई करते हो अपने फेस के ऊपर। सो फेस का इस तरफ वाला पार्ट मैंने छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ पे सेटिंग स्प्रे अप्लाई करना हम मोस्टली भूल जाते हैं या फिर सेटिंग स्प्रे अप्लाई नहीं करते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ बिग मिस्टेक। तो नेक्स्ट स्टेप आता है जो कि लास्ट स्टेप है लिपस्टिक का। सो गाइज एक तरफ मैंने लिपस्टिक लगा दी है और लिपस्टिक को लगाते वक्त मैंने ना तो किसी ब्रश का यूज़ किया है, डायरेक्ट मैंने लिपस्टिक अपने लिप्स पे लगा दी है और मैंने लिपस्टिक जो है वो थोड़ी सी लिप्स के बाहर कर दिया है, जो कि हम मोस्टली मिस्टेक करते हैं। नाउ मैं अप्लाई करूँगी लिपस्टिक दिस साइड विच इज़ अ परफेक्ट फेस ऑफ माई। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी लिपस्टिक बट विद द ब्रश। तो गाइज तो अगर आप बहुत परफेक्ट हो लिपस्टिक लगाने में तो गाइज आप लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, बट वन ऑफ द परफेक्ट वे टू अप्लाई द लिपस्टिक इज ओनली विद द ब्रश। तो आप ब्रश की हेल्प से ही लिपस्टिक को अप्लाई करें, उसमें ज़्यादा स्मूथ फिनिश दिखती है, साथ में ही एक्सेस लिपस्टिक आपके लिप्स पे नहीं लगती है, बिल्कुल एग्जैक्टली अमाउंट में लिपस्टिक आपके लिप्स पे लग जाती है और एग्जैक्टली शेड भी लगता है जो आपको चाहिए। तो मैं यहाँ पे ब्रश की हेल्प से लिपस्टिक को लगाऊंगी। ब्रश से मैं लिपस्टिक को पिक करूंगी इस तरीके से। सो गाइज आप देख सकते हो कि एक साइड जो फेस की है वो बहुत खराब लग रही है, बहुत ज़्यादा अजीब सा मेकअप हुआ है। यू कैन चेक इट आउट। लाइक ब्रॉज ढंग से नहीं फिल हुई है, ब्रॉज बहुत गंदी लग रही हैं, साथ में लिपस्टिक बहुत बाहर है, हाइलाइटर बहुत ज़्यादा लग गया है। तो फेस का एक हिस्सा आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अजीब लग रहा है और दूसरी तरफ आप देख सकते हो कितना ज़्यादा फ्लॉलेस लग रहा है। ब्रॉज बहुत ही ज़्यादा शार्प है
एजेस बहुत ज़्यादा शार्प है और साथ में ये वाला जो फेस है वो लिफ्ट अप भी ज़्यादा लग रहा है बिकॉज मेकअप बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस तरीके से किया गया है। सो ये वाली साइड जो है बहुत नेचुरल दिख रही है, फ्लॉलेस दिख रही है, मेकअप हर एक चीज़ बहुत अच्छे से हुई है। एंड दिस साइड इज ब्लंडर टोटली आउट बिकॉज इतना ज़्यादा अजीब लग रहा है, हाईलाइटर बहुत ज़्यादा लग गया है। प्लस आप देख सकते हो फेस कितना ज़्यादा मोटा लग रहा है इस तरफ से, और इस तरफ से फेस कितना परफेक्टली शेप में लग रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डूज एंड डोंट्स में। दिस इज डोंट एंड दिस इज व्हाट यू डोंट नीड टू डू एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। सो दिस इज द फंडा ऑफ दिस मेकअप। दिस इज इट गाइज। आई होप आपको पता लग गया होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ड्यूरिंग द मेकअप, और मेकअप को फ्लॉलेस बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी है। आई होप आपको ये आसान सा तरीका समझ आया होगा। इफ यू फाउंड दैट दिस वीडियो इज रियली हेल्पफुल फॉर यू, देन मेक श्योर हिट ऑन द लाइक बटन, डू कमेंट बिलो एंड डू सब्सक्राइब टू बेलेजा टिप्स गाइज। सो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग सी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।